हर जगह देखते हैं कि जो शहीद परिवार हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो वादे किए पेट्रोल पंप देने के या कोई गैस एजेंसी देने के, उसमें भी मिडलमैन आकर उनको तंग करते रहे हैं। मुझे ये यहाँ एक घटना याद है, ये पंजाब में ये मिस्टर कालिया कैप्टन, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके फादर को मतलब मिला था, ये अनाउंस हुआ था, तो उसको ये देने के लिए बीच मिडलमैन आ गए, उन्होंने काम नहीं करने दिया। और दूसरा तो ये ज़रूरी बात है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको तो पता ही नहीं, आर्मी में कोई बच्चा इनका जाता ही नहीं, इनको दर्द का क्या है जी। हमारे जैसे लोगों के दर्द का, वो कहते हैं ना, द बीरर नोज वेयर द शू पिंचेस, जहाँ चोट लगती है दुख वहाँ ही होता है। हम कई बार कोई अपना काम के लिए, जेन्युइन काम के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, स्लिप भेजते हैं कि आई एम सो एंड सो, फादर ऑफ सो एंड सो, तो हमें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, बाहर खड़े रखा जाता है, कोई उसकी तवज्जो नहीं होती है, मतलब कोई कंसर्न ही नहीं है लोग। मैं आपको आम लोगों तो से ना तो शहीद के परिवार को आप सम्मान दे रहे हैं, ना ही आर्थिक सुरक्षा आप दे रहे हैं, फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि अब युवा पीढ़ी आपकी सेना में भर्ती होगी? ये बिल्कुल सही बात है। ये मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम कभी डीसी ऑफिस में जाएं या कहीं भी जाएं तो कोई अटेंड नहीं करता, मतलब कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई आपकी मदद नहीं करता। इवन वो रूल्स एंड रेगुलेशन के पीछे जाते हैं। आर्मी में भी ऐसा ही है, मैं आपको बताऊं जी। ये जो ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता टीवी के सामने, आज ही मेरे से एक बात हुई है, मैं जनरल हून से बात करूंगा बाद में, मगर वो अपने, मैं आपको क्या बताऊं कि वो भी बस आप जैसे लकीर के फकीर होते हैं, वो भी कोई हमदर्दी नहीं रखते। मैं आपको बताऊं, जिसके परिवार में जाता है वो तो कोई फौज में होगा तो आपके साथ हमदर्दी करेगा, सिविल में होगा तो आपके साथ हमदर्दी करेगा, आपका मान सम्मान करेगा, आपकी बात सुनेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं सुनता। लोग अनकंसर्न्ड है, ये भी एक कारण है। माताएं अपने बच्चों को फौज में भेजने के लिए तैयार नहीं है, वो यही कहेंगे कि आप यहाँ भूखे रह लो, यहाँ थोड़ा खा लो, मगर जहाँ सरकार आपकी नहीं पूछती, आपकी इज्जत नहीं करती, वहां जाने का, अपना जीवन भर निशावर करने का क्या फायदा जी। ये हमें दुख होता है, तकलीफ होती है जब ऐसी बातें होती है। तो जी मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर सेना ने, सरकार ने ध्यान ना दिया इस बात की तरफ। बड़ी समस्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सामने, जो है चीन आए दिन दखल अंदाजी करता है भारतीय सीमा में आकर, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को इस तरफ? कोई इंसेंटिव अच्छे मिलने चाहिए जी। ये सवाल मैं जनरल हून साहब से पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से दखलंदाजी सीमा पर बढ़ने लगी है चीन की तरफ से, और कई समस्याएं हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पड़ोसी इतने बेहतर नहीं है भारत के, चिंता सबसे बड़ी पड़ोसियों की है। अगर सेना में ऐसे चलता रहा, ऐसे कमी रही, तो फिर हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी 40 साल फौज में काम किया है, बाराहोटी में भी था, मैं 62 लड़ाई में था, मैं दौलत बेग ओल्डी में भी था, सियाचिन पे था जी। मुझे बड़ा दुख लगा है कि मेरी 40 साल नौकरी करके मैं पूरा वो एरिया जानता हूँ। वो जो अक्साई चिन में चीन ने आज निकाला है रास्ता, और दौलत बेग ओल्डी में हमारे हाई माउंटेन्स हैं जहाँ के हम उसकी देख संभाल कर सकते हैं कि वो सड़क पे क्या जा रहा है जी। हमारे क्या किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया, ये जाके और उधर जाके बोला कि इसको छोड़ दो, हमारे जो उधर जवान थे उधर से हटा दो, जो हमारे बंकर थे उनको हटा दो। इस तरीके से हम कर रहे हैं। कौन आएगा? अगर मैं फौजी हूं, बेशक मैं जिंदा भी हूं, मैंने उधर अपना टाइम गुजारा है, और आज मुझे दुख है कि उसको छोड़ के हम पीछे हट रहे हैं। नहीं, हम नहीं हो सकते। क्यों पीछे हट रहे हैं? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि चीन है, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका बॉर्डर और हमारा बॉर्डर नहीं मिल रहा, वो बहुत पुराना बात है। अब वो क्यों आ रहे हैं?
कभी वो दौलत बेग ओल्डी में आ जाते हैं, कभी चुमार में आ जाते हैं, कभी उन्होंने आज वो भूटान में आ गए हैं, नेपाल उन्होंने पूरा ले लिया माओइस्ट। तो हमें हमारे जो हैं पॉलिटिशियन, हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो सोए हुए हैं। मैं तो बोलना चाहता हूं कि जागो, अगर नहीं जागोगे तो आप इस हिंदुस्तान की रक्षा नहीं कर सकते। एक पॉलिटिशियन जो हैं, इनके भी एक ऑनर है कि वो जो पूरा देश है उसको कायम रखें, पर ये तो सोए हुए हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। और अगर ऐसे होता रहा तो बहुत खराब गंभीर पोजीशन बन रही है। और जल्दी से जल्दी जागो और आगे बढ़ो, इज्जत करो जो हमारे शहीद हैं, जो आज उधर लड़ रहे हैं। वो उनको वो लड़ते लड़ते हमने लेते हैं जगह तो फिर पीछे बुला लेते हो कि छोड़ के चले जाओ। क्यों छोड़ के चले जाओ? डरा रहा है? किस बात का डर आ रहा है? हम अपने आप को सुरक्षा नहीं रख सकते? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि कोरिया देखो, छोटा सा एक मेरा ख्याल है महाराष्ट्र जैसे इतना ही होगा। उसने यूएसए को क्या बोला जब इनकी यूएसए अमेरिकन और उनकी टक्कर हुई? तो क्या बोला कोरिया ने? कोरिया ने बोला कि देखो हमारे परमाणु हथियार तैयार हैं, हमारी मिसाइल तैयार हैं, अगर आप और कुछ करेंगे हम आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, हम ठोक देंगे आपको। अब वो है जज्बा। वो जज्बा अगर हमारे जवानों में मर गया तो हिंदुस्तान डूब जाएगा। जागो, जागो पॉलिटिशियन। बिल्कुल, यहाँ पर गंभीर मसला है। शहादत को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो फिर गंभीर चिंताएं जरूर आपके सामने खड़ी होगी। जो सीमाएं आपकी सुरक्षित हैं, जिन जवानों की वजह से, अगर उनको आप भूलने लगे तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। आंतरिक कई समस्याएं देश में पहले से, अगर सीमाएं आपके सुरक्षित रखने वाले जवानों की आप परवाह नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले रणबांकुरों में एक नाम परविंदर का भी था। परविंदर कनीना के उन्हानी गांव के रहने वाले थे। परविंदर की शहादत के बाद सरकारी मदद पत्नी को मिली और मां बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कनीना के उन्हानी गांव का परविंदर 2 बहनों का इकलौता भाई था, लेकिन परमिंदर को अपने पिता हवलदार राजेंद्र सिंह की तरह सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जुनून था। इसीलिए परमिंदर 24 जून 1997 को फौज में भर्ती हो गया। भर्ती होने के 1.5 साल बाद परमिंदर की शादी हो गई। इस दौरान कारगिल की जंग छिड़ चुकी थी। परमिंदर फौज के बुलावे पर कारगिल की जंग में शरीक होने चला गया। शादी के 4 महीने बाद ही 21 जून 1999 को परविंदर सिंह कारगिल में दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गया। परविंदर की शहादत के 1 महीने बाद उसकी पत्नी मायके चली गई और उसके घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करा दी। अब वो 2 बच्चों की मां है। परविंदर की मां का कहना है कि सरकार ने जो लाभ दिए थे वो भी परविंदर की पत्नी ले गई और उन्हें सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिला। और उन्हें शादी करवा ली और वह भाई पैसा भी लेके गई। उनकी सुनाई करो कि गवर्नमेंट सुनो। याद के ग्राम तो भाई 2 जना सा लड़की से सास रह गई, अपना भाई अंडा सा धक्का खाता। देखो गवर्नमेंट करे के कुछ भी नहीं मिले सही तक भाई। हमने पेट्रोल पंप सब चीजों लड़की ने दे दिया। हम के करा सरकार तो हमने कीमत दिवा दो भाई, देख लो सहायता दे दो, कुछ क्या की सहायता मिलनी चाहिए भाई। मारो भी बुढ़ापो सड़ हो जा। अपने बेटे की शहादत के बाद परमिंदर के माँ बाप ने दुनिया के दस्तूर को निभाते हुए दोनों बहनों की शादी कर दी। उनकी विदाई के बाद अब परमिंदर के पिता और माँ अकेले रह रहे हैं। मदद की बाट जोते जोते 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन मदद है कि इनके घर का रास्ता जैसे भूल ही चुकी है। अपने इकलौते चिराग के बुझ जाने के बाद परमिंदर के माता पिता सिर्फ विलाप कर रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर के गम इनकी झोली में आ गिरे हों।
और ये दो बूढ़े शरीर उसे ढोने पर मजबूर हों। एबन तहलका हरियाणा के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। तो रिटायर्ड जनरल साहब, आपने भी देखा कि कनीना में परविंदर के माँ बाप की कैसी हालत है। एक शहीद के परिवार के साथ, एक शहीद के माँ बाप के साथ अगर ऐसा, और सरकार अगर इनकी सुध नहीं ले रही तो फिर क्या फायदा विजय दिवस मनाने का। देखिए, विजय दिवस तो हम मनाना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हो गए उनको तो याद करें। उन्होंने अपनी जान दी, तो एक दिन तो हम साल में होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो वो शहीद हो गए और जो आज है भी, आपने सुना है क्या इस परिवार के साथ हुआ है। ये एक बहुत सख्त दुख की बात है। और अगर हम भी कुछ कर सकते हैं तो हम करते। लेकिन आजकल एक फौजी रिटायर होता है, उसको मुश्किल से उसका घर का खाना पीना बनता है। इनको तो वो भी नहीं है, उनका बेटा भी चला गया, उसकी वाइफ भी चली गई। तो अब क्या करें? हमारे गवर्नमेंट का कोई उसमें जुम्मा नहीं है कि करें। बड़े बड़े पैसे लेते हैं, सर्विसेज बोर्ड है, ये है फलाना, बहुत कुछ बोलते हैं, खाना देते हैं। ये कल ही मैं टीवी में देख रहा कि तो 2 रुपए का खाना मिलता है, 5 रुपए का। अरे कहाँ मिलता है? ये तो सब ख्याली पुलाव बना रहे हैं। कुछ करके तो बताओ, अपना पैसा तो निकालो। मैं तो कहता हूँ पैसा जो लिया है, पूरे जिसने भी लिया है वापस कर दो, शर्म ना हो, वापस कर दो। और वो हम पूरी जो जनता है, आम आदमी है, भूखा है, और खास करके हमारे फौजी जो के शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर खर्चो, उनके माँ बाप को दो, उनके बच्चों को पढ़ाई दो। क्या कर रहे हैं हम? पता नहीं, दुख लगता है आज। जी। और हरबंस सागर जी, आपसे भी जानना चाहते हैं, परविंदर के माँ बाप की हालत आपने भी देखी, दयनीय हालत है, आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है उनको, और सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ जी कि मैंने एक इसी मुद्दे को लेकर जी मैं एक प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ द आर्मी, डिफेंस मिनिस्टर, ये सभी को एक चिट्ठी लिखी थी जी। 2-3 पेज की चिट्ठी थी। उसमें यही बताया कि हमारे जो जवान हैं, सोल्जियर्स, जी, गांव के गरीब परिवारों के होते हैं जी, वो इसलिए शौक की वजह से आर्मी में नहीं जाते, वो रोजी रोटी खातर जाते हैं। वो गरीब परिवार के, उनकी जमीन कम है, कोई और सिलसिला नहीं है, जी, कमाई का सोर्स नहीं है, तो कोई ना कोई बच्चा वो फौज में भेज देते हैं कि इसकी पक्की तनख्वाह आएगी, इससे घर का गुजारा चलेगा, छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई या उनकी शादी होगी, ये लेकर चलते हैं। तो जब ऐसे करगिल की लड़ाई के बाद ये नौजवान जो 25-25, 26-26 साल के, 20-20 साल के ये ऑफिसर या जवान शहीद हुए, शादीशुदा थे, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उनके पेरेंट्स के बारे में सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। मतलब उसकी विधवा को सारी पेंशन, ग्रेचुटी, इवन जो मतलब एक्सग्रेशिया, जो भी बेनिफिट्स थे उसको गए। सिर्फ जो एक प्रांत की सरकार थी उसने पेरेंट्स को थोड़ी सी राशि इंटरनल लीव दिया जी। अदरवाइज सारी जो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स थे उसकी विधवा को गए। जो शादीशुदा थे जी, उनके परिवार के जो मेंबर हैं, बाकी छोटे भाई हैं, बहन है, कोई शादीशुदा नहीं है, या उनके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, जैसे ये आपने वाकया देखा जी, उनके बारे में सरकार बिल्कुल कोई खबर नहीं है। मैं ये इसी सिलसिले में एक चिट्ठी लिखी कि उन परिवारों को क्या होगा, वो कैसे घर का रोजी रोटी चलेगी, उनका भी कुछ सोचो। और एक लाइन में चिट्ठी का जवाब आता है जी कि आपका जो पत्र मिला है, तो जब भी कोई फैसला होगा वो युक्त कार्रवाई के लिए मतलब आपको सूचित कर दिया जाएगा। हर तरफ से यही 2 लाइनों का जवाब आता है। आज तक मैंने लिखा कि मैं ऑफिसर के बच्चे तो ठीक है, वो अच्छी फैमिली में से जाते हैं, कुछ
गरीब फैमिली में भी चले जाते हैं होनहार बच्चे। हम चाहते हैं कि जो शहीद परिवार है उनको कम से कम जो मुआवजा मिले, आर्थिक मदद मिले, और इस तरह के जो माँ बाप हैं गरीब परिवार से बच्चे सेना में भर्ती जाता कि रोजगार मिले, परिवार के हालात को सुधरे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह इकलौते बेटे थे और वो शहीद हो गए, उसके बाद माता पिता की हालत क्या है, सरकार क्यों मुंह छुपाए बैठी है, क्यों मदद करने को आगे नहीं आती का तमाम सवाल यहाँ पर हैं। अगर सच में शहीदों का सम्मान करना, सरकार को मदद भी करनी चाहिए। और हरबंस सागर जी आप हमारे साथ जुड़े और लेफ्टिनेंट जनरल हुन जी आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे साथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आज विजय दिवस है, हम शहीदों को नमन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल भी हैं कि क्या सिर्फ शहीदों को एक दिन याद करने से उनकी शहादत पर हमारी जो है हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल सरकार पर भी उठते हैं कि क्या सरकार जितना कर रही है वो काफी है? नहीं, यहाँ पर जिस तरह से हम देखा परविंदर के परिवार को जरूरत है यहाँ पर मदद की, आर्थिक मदद की। हम ये भी देखते हैं कि प्रदेश की जनता का क्या कुछ कहना है। ऐसे है कि एक्चुअली मेरा लड़का कारगिल के युद्ध के बाद उसकी डेथ हुई है। वो गुरेज वैली में पोस्टेड था। शेल फेंकने से, गोले जो फेंकते हैं, वो शेल बंकर के अंदर ही गिर गया, जिस बंकर में वो था शहीद हो गया। हम स्कूल में थे उस टाइम, तीनों बहन भाई। तो एक जो दादा के दूसरे भाई थे, उनके लड़के थे, वो हमें लेने गए थे। तो उन्होंने हमें बताया भी नहीं था जैसे डेथ हो गई है। उन्होंने ये बोला था कि चलो हाफ टाइम हो गया स्कूल का और आज घर पे चलना है, कुछ काम है। तो बाद में आके जब शाम तक किसी ने बताया नहीं, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हुई, तो फिर धीरे धीरे हमने पूछा ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद पता चला ऐसे जो पिताजी की जो ना कारगिल में शहीद हो गए। तो उसके बाद में फिर चिट्ठियाँ तो आती थी रेगुलर पापा की, बट इतना याद नहीं है हमारे को क्या लिखा होता था, थोड़ा बहुत, बस बहुत जल्दी में लिखी होती थी सभी चिट्ठियाँ। तो थोड़ा गर्व होता है कि पापा का इतना हो रहा है देश के लिए। हमारा भी यही है कि हम भी कुछ करें अपने देश के लिए। तो एवं तहलका की तरफ से भी इन तमाम शहीदों को शत शत नमन। और इसी के साथ आज हरियाणा विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए एवं तहलका हरियाणा। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं।